समुंदर के बॉटम पे पूरे 2 दिन तक बगैर ऑक्सीजन, बगैर किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला ये दुनिया का वाहिद शख्स है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई? नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि समुंदर बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ मज़ीद बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, समुंदर उतना ही तन्हा, भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब होता जाएगा। ओशन का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया, और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी कश्तियाँ, बहरी जहाज़ और हत्ता के पैसेंजर से भरे पूरे के पूरे एरोप्लेन भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से जिंदा वापस लौटकर कोई भी नहीं आ पाया। मगर आज की कहानी इस शख्स के गिर्द घूमेगी जो एक ही वक्त में दुनिया का खुशकिस्मत शख्स भी है और बदकिस्मत भी। नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाला हैरिसन ओकीन नामी ये शख्स एक टग बोट पर कुक की जॉब करता था। 26 मई 2013 को टग बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ क्वीनी में एक ऑयल टैंकर की मदद करने रवाना होती है। इसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ क्वीनी में बताई हुई लोकेशन पर एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टग बोट ऑपरेटर्स के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि उनका काम ही शिप्स को टो करना या कम पानी से निकालने का होता है। लेकिन आज का दिन उनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और मामूल के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्सियों के साथ टो करना शुरू किया। अभी वो आगे बढ़ते, लेकिन अचानक समुंदर से एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और टग बोट पर आ गिरी, जिसकी वजह से टग बोट पर जोर का प्रेशर पड़ा और वो उल्ट गई। ये प्रेशर इतना शदीद था कि जिस रस्सी से वो ऑयल टैंकर को टो कर रहे थे उसके हुक्स भी टूट गए और टग बोट शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि सिचुएशन में होता है, अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच चुकी थी। ज्यादातर क्रू मेंबर्स अपने कैबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके कैबिन्स लॉक थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट्स अटैक बहुत कॉमनली पाए जाते थे। इस वजह से सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कैबिन्स को पहले ही लॉक कर रखा था। कैबिन्स को लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता था, लेकिन समंदर के पानी के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पानी बहुत तेजी से कैबिन के अंदर अपना कब्जा जमा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उल्टने से पहले ही कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी, वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में मौजूद था और पूरी तरह से वॉशरूम की छत पर जा लगा। अभी उसे कुछ समझ आता कि वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और जैसे ही दरवाजा खुला तो पानी का बहाव हैरिसन को बहाकर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहाँ एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट में पूरा अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे। उसको बस ये महसूस हो रहा था कि उसका जिस्म पानी के अंदर है और फेस एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टग बोट समंदर के बॉटम से जा लगी और एक झटके के साथ ही खामोशी सी छा गई। टग बोट ओशन सरफेस से 30 मीटर या फिर 100 फुट नीचे जा चुकी थी। ये इतनी ही गहराई है जितनी 8 स्टोरी बिल्डिंग की होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो एक अंडरवेयर पहने ठंडे पानी और गुप अंधेरे में तन्हा रह गया था। उसको पता था कि उसके बचने के चांसेस ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था किसी भी वक्त पानी से भर सकता है। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को फील करके अंडर वाटर जाकर हैरत अंगेज तौर पर एक और जगह तलाश की जहां कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहां उसने ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने को और ना पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ इतनी जितना एयर पॉकेट में ऑक्सीजन मौजूद था। ये एयर पॉकेट 1.2 मीटर्स बड़ा था। इतनी कम जगह में आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो इसे जिंदा रख पाएगा? जाहिर है उसके बचने के चांसेस यहाँ भी बहुत कम ही थे। अभी वो कुछ खौफ में ही था कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। जी हाँ, ये शार्क्स की आवाजें थी जो किसी चीज को खा रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, मगर उसको पक्का यकीन था कि ये शार्क्स उसके साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। हैरिसन, जो मौत के मुंह में जिंदा मौजूद था, उसने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया। हाथ पैर मारते हुए उसे कोक के कुछ तैरते हुए कैन मिले। उसे पीने से उसने अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद उसे एक तैरता हुआ मैट्रेस मिला, जिसके ऊपर लेटकर उसने अपनी चेस्ट को पानी से बाहर निकाला। थोड़ी देर और
اور وہ پانی کے اندر رہتا تو وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتا۔ اس کنڈیشن میں باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے اور اس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ڈی ہائیڈریشن اور ہائپوتھرمیا سے بچنے میں تو وہ کامیاب ہو گیا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سولوشن نہیں مل رہا تھا، اور وہ چیز تھی آکسیجن۔ ایئر پاکٹ میں آکسیجن کا لیول تیزی سے گرتا جا رہا تھا۔ جتنے چھوٹے پاکٹ میں وہ موجود تھا، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس میں اتنا آکسیجن موجود تھا جس میں ایک انسان 60 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا تھا۔ ہیریسن سمندر میں 30 کلومیٹر نیچے ایک چھوٹے سے کمرے کے ایک چھوٹے سے ایئر پاکٹ میں زندہ موجود تھا۔ اس حادثے کو 2 دن گزر چکے تھے اور آکسیجن سپلائی جو پہلے ہی بہت لیمیٹڈ تھی وہ اب چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ ہیریسن اب اس اندھیرے میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کے اس 2 بدترین دنوں کے بعد جب وہ اپنے مرنے کے بالکل قریب ہی تھا تو اتنے میں اسے ایک دستک سنائی دی۔ نوک نوک کی آواز آئی۔ آئل ٹینکر کے کریو نے ڈائیورز کی ایک ٹیم بھیجی تھی جو ٹگ بوٹ کے ملبے میں لاشیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ایک شخص 2 دنوں بعد بھی زندہ موجود ہوگا۔ اتنے میں ہیریسن کو انجینئر کے روم میں ایک روشنی دکھائی دی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے ایک ریسکیو ڈائیور کو پانی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ ڈائیور کا کہنا تھا کہ ہیریسن اس وقت موت سے چند منٹ ہی دور تھا اور اس کی باڈی اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ ڈائیور نے فوراً اس کو آکسیجن ہیلمٹ پہنایا اور اس کے آکسیجن لیول کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہیریسن کو فوراً سمندر سے باہر نہیں نکالا گیا کیونکہ سڈن پریشر چینج کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا، اس لیے پہلے ایک ڈائیونگ بیل منگوائی گئی اور ہیریسن کو اس میں ڈال کر سمندر سے باہر نکالا گیا۔ باہر نکالنے کے 2 دن بعد تک اسے اسی ڈائیونگ بیل میں رہنا پڑا کیونکہ اس کا پریشر آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا تھا۔ 2 دن کے بعد ہیریسن پوری طرح سے نارمل ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ بولا کہ وہ آئندہ کبھی سمندر کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔